नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं अपने दोपहर का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं दोपहर से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और मैंने बिंदी नहीं लगाई है। बिंदी लगा लो तो खुजली करती है, इसलिए बिंदी नहीं लगाई है। चलिए मैं आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी। ये टमाटर मैंने अपने ही गार्डन से हार्वेस्ट किए थे, मिर्च भी अपने ही गार्डन से हार्वेस्ट की थी। सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं। अब मैं इसको छौंकने जा रही हूँ। जीरे का तड़का दूंगी मैं। आज मैं भगोने में बनाऊंगी, वैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ क्योंकि भगोने की सब्ज़ी हमारे वहाँ पसंद नहीं करते हैं। मिर्ची का भी तड़का दूंगी। कुछ लोगों के वहाँ अलग अलग से तड़का दिया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ जीरा मिर्च लहसुन प्याज इसका तड़का दिया जाता है। यही मैं लगा रही हूँ। अभी थोड़ा कम गरम है। देखिए सब तड़का हो गया। जब हल्का सा लाल हो जाए तब उसमें मसाला डाल देते हैं, अपने रोज़ के मसाले, हल्दी मिर्च धनिया जो भी, मतलब आप कुछ लोग गरम मसाला भी डालते हैं, लेकिन हम डालते हैं, कभी कभी डालते हैं। तो धीमी आंच पे ही ये सूखा मसाला डालें। अब जब हो जाए तब इसमें सारी सब्जियां मैं डाल दूंगी। डाल के अच्छे से बढ़िया चला देंगे, खूब भूंज लेंगे। जब तक सब्जी को भूंजो नहीं तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। बस आलू मटर की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है? हमारे वहाँ तो सभी को बहुत पसंद है। थोड़ी सी गोभी रखी हुई थी, वो भी मैंने इसी में काट के डाल ली। सारी मटर, इस समय तो मटर बहुत आ रही है, बहुत ही टेस्टी लगती है मटर की सब्ज़ी, इसीलिए हमारे वहाँ ये मटर बना है। मटर का निमोना भी। और मैं इसमें नमक डाल दूँगी, अपने स्वाद के अनुसार डालिए, जैसे आपको पसंद हो। हमारे यहाँ तो थोड़ा चटपटा ही खाते हैं। बस इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी क्योंकि हमारे वहाँ सूखी नहीं, इनको रसेदार सब्ज़ी पसंद है। बोलते हैं कि जब तक रसा ना हो तब तक खाने में अच्छा नहीं लगता है, सूखी सूखी। लेकिन सूखी सूखी सब्ज़ी जो है वो पूड़ी के साथ इनको पसंद है, लेकिन इसके साथ नहीं खाते, इसके साथ चावल खाएंगे, इसी वजह से। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अपने अनुसार डाला है, जितना भी जिसको पसंद हो उसी हिसाब से डाले, कम ज़्यादा। अब वो तो खाने वाले पे डिपेंडेड है कि किसको क्या कैसे पसंद है। बस ढक देते हैं, बीच बीच में इसको चला देंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि इन्होंने कहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं चूल्हे पे बनाऊँगी। किस किस को बाजरे की रोटी पसंद है, वो भी चूल्हे की बनी हुई बढ़िया कुरकुरी। हमारा घर बहुत छोटा सा ही है, इसलिए ज़्यादा जगह नहीं है, तो थोड़ा कैमरा वगैरह रखने में पकड़ने में मैं अकेली ही हूँ, दिक्कत होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक हाथ से पकड़ती हूँ, एक हाथ से बनाती हूँ। अभी उतना नॉलेज नहीं है, आप लोग बुरा मत मानिए। ये देखिए चूल्हा मैंने जलाया हुआ था। अब यहाँ मिट्टी होती नहीं कि जो रोज़ रोज़ इसको पोंछ सकें, रोज़ रोज़ जलाती भी नहीं हूँ। बस मैंने इसमें एक दिन बेसन की रोटी सेकी थी। अब मैं लकड़ी ले आती हूँ। लकड़ी मैंने छत पे रखी थी। ये जहाँ काम करते हैं वहाँ आती हैं पेटियाँ, आती हैं लकड़ी की, उसमें से स्वेटर वगैरह कपड़े वगैरह होते हैं, बाहर से आता है सामान, तो इनके मालिक लोग इधर उधर बेच देते हैं, तो ये ले लेते हैं, हम लोगों के घर में काम आ जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी क्यारी ये भरी थी कल, किचन के सब कचड़े से, जो भी गार्डन का कचड़ा निकलता है वो सब इकट्ठा करके भरी थी। चलिए देर हो रही है, बाद में इसके बारे में बताऊंगी किसी और दिन। अब इसी में मैंने रख दी है लकड़ियाँ। वो तो बेच देते हैं, लेकिन ये कहते हैं तो इनको ऐसे ही दे देते हैं, तो ले आते हैं। हमको थोड़ा ठंडक में तापने के भी काम आ जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जो बचती हैं, कभी कदार मन हुआ तो रोटी बना ली, बाजरे की, मक्के की, या फिर जौ की, बेसन की, मतलब बना ली। हमें पसंद है और ये भी खाते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं, थोड़ा बीपी लो हो जाता है इनका, ज़्यादा हाई लो हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। मैं अब इतनी लकड़ियाँ लेके चलती हूँ।
मैं सोचती हूँ जितना इनको अच्छे से अच्छा खाएं और अच्छे से अच्छा, अब अच्छे से अच्छा क्या, अब जो मध्यवर्गीय हम लोग हैं मतलब, तो अब क्या खाना कैसा, अब जैसे जो लोग अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका खान पान तो जानती हो, फल और सब्जियां हर एक तरीके की। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ जो भी है, ईश्वर तो किसी किसी को इतना भी नहीं देता है। मैं चलती हूँ नीचे। ये देखिए दोस्तों, मैं इतनी ले आई जितनी मुझको चाहिए थी। बीच बीच में सब्जी भी चलानी पड़ती है, अगर नहीं चलाएंगे तो रसा जल जाएगा और एक बराबर पकेगी नहीं। अब ये पक जाएगी, जितना रसा रखना होगा उतना मैं रख लूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। ये टमाटर बहुत ही खट्टे हैं, इनको मैंने अपने टेरेस गार्डन में उगाया हुआ था। बहुत ही इनसे सब्ज़ी बनाई है, बहुत अच्छी लगती है। और मार्केट के टमाटर इतने खट्टे नहीं होते हैं, वो सलाद में खाने में अच्छे लगते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना चूल्हा जलाने। देखिए दोस्तों, वो जो झिल्लियाँ थी सब इसी में मैंने भर के सब रख दी थी। रोज़ कुछ ना कुछ जैसे आया, निकली और ख़राब हुई तो मैंने रख दिया। मैंने कहा चूल्हा जलाने के काम आएगा। ये देखिए बाजरे का आटा, इसमें हमने पिसवाया था, वही रखा था थोड़ा सा। मैं इसको अब छान के मार लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसकी रोटियां बनाना मतलब बनती नहीं है। इसको जब तक खूब अच्छी तरीके से आप गूँधेंगे नहीं और खूब कस के मतलब पानी लगा लगा के अच्छे से इसको मारना पड़ता है। इसके मतलब एक एक दो दो रोटियों का आटा लगा के तब मारना पड़ता है। लेकिन मैं बना रही हूँ, मैं अपने मायके में कभी नहीं बनाई, यहाँ जब से आई हूँ तब से मैं बनाती हूँ, अच्छा लगता है। हमारे जो ससुर जी थे उनको चूल्हे की रोटी बहुत ही पसंद थी। जब मैं यहाँ आई तो पहली बार मैंने जब चूल्हा बनाया अपनी छत पे, दूसरे घर में वहीं पे बनाया था, तो मुझको इनाम में मतलब 100 रुपये दिए थे उन्होंने। तब आज से 15 साल पहले, 20 साल लमसम पहले इन्होंने दिए थे। अब तो वो हैं नहीं, लेकिन उनकी कुछ यादें, कुछ बातें हैं, वो याद आती हैं। आटा भी हमारा हो गया। अब मैं एक एक रोटी बना लेती हूँ। इसको अच्छे से मारना पड़ता है, अगर अच्छे से ना मारें तो रोटियां जो हैं धारियों से चिटक जाती हैं और अच्छे से बनती भी नहीं है। पानी लगा के बनाते भी नहीं बनता है, इसलिए इसको अच्छे से गूँधना पड़ता है। जितना आप इसको गूँधेंगे उतनी ही आपकी रोटियां बिल्कुल अच्छी सी बनेंगी। बस अब बना लीजिए फटाफट, फिर गरम गरम रोटियां खाइए। अब गांव में तो अक्सर लोग बनाते ही हैं, लेकिन शहरों में कौन बनाता है। पहली बात तो इतनी जगह नहीं होती है कि कहाँ चूल्हा रखें, कहाँ रहें, कहाँ मतलब क्या। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ मिल जाता है, मतलब चूल्हा नहीं मिलता। चूल्हा तो ये मैं गई थी तो लाई थी खरीद के मिट्टी माली के वहाँ से, तो उनके वहाँ से हमने पूछा, उनके यहाँ थी तो वहीं से मतलब ले लिया था। तो मैंने कहा मुझे भी चूल्हा बनाना है, थोड़ा मिट्टी दे दीजिए। तो ये मैंने तसले में ही बना लिया था ईंटों का, और फिर इसी पे मैं बनाने लगी। और लकड़ियां हैं क्या, पहले एक दो बार खरीदी, उसके बाद जो है इनके वहाँ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ आती हैं लकड़ी की पेटियाँ, तो मतलब सर्दियों में आते हैं कपड़े, उसी में निकलती हैं, ले लेते हैं। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास रोटी बन गई। अब जिस जिसको खाना हो वो आइए। मुझे तो कैसे पसंद है, मैं बनाती रहूँ, बस खाने वाले खाते रहें। और ये नहीं कि जब बना के रख लो तब एक एक खाएं, क्योंकि रोटी हो या पूड़ी पराठा हो, गरम गरम खाओ तभी अच्छा लगता है। और ऐसे क्या ठंडे ठंडे मतलब नहीं अच्छा लगता। बस मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और अभी थोड़ी देर में ये भी आने वाले हैं। और क्या, मैं इसीलिए इतने टाइम बनाती हूँ कि मतलब वो भी आ जाएं और गरम गरम खाना भी हो जाए। और 2 लोग हैं, बच्चे हैं नहीं हमारे, मतलब बच्चे हैं ही नहीं, और जो है बस यही सब है, और क्या ज़िंदगी में है। हाँ, और 2 ही लोग हैं, फिर बस बना लिया है। तो और लोग, लेकिन वो सभी लोग अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं। अब जानते हैं कि जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसका कौन मतलब होता है, अपना करते खाते हैं। बस ऐसे ही आप बना लीजिए कुरकुरी रोटियां, और क्या, फिर गरम गरम
खाइए, क्योंकि बाजरे की रोटी तो गरम ही अच्छी लगती हैं। आप चटनी के साथ खाइए, घी के साथ खाइए, और सबसे टेस्टी तो इनका चूरमा लगता है। इसमें बाजरे की रोटी थोड़ा मोटी बनाइए, फिर इसको हाथों से महीन महीन मीस लीजिए। देखिए दोस्तों आ गए हैं वो भी, तो मैं उनके लिए खाना लिए जा रही हूँ। अभी भी आए हैं, इसीलिए मैं चली गई थी, खाना दे आई हूँ। अब वो खा रहे हैं, तब तक मैं 2 रोटियां बची उनको भी फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए, जिस किसी को भी खाना हो। अब हमारे वहाँ तो ऐसे ही बनता है। अब हमें ये तो पता नहीं आप लोग कैसा खाना खाते हैं। बस मैं दे आती हूँ, देखते हैं लेते हैं कि नहीं लेते हैं रोटियाँ। नहीं लेंगे कह रहे हैं। बस दोस्तों अब आप भी खाइए। बाय बाय दोस्तों।